देखो ज़रा हुआ क्या था कि जब हमने ए बी सी को रीड किया एंटी क्लॉकवाइज, ए डैश बी डैश सी डैश को रीड किया तो वो क्लॉकवाइज हो गया। हमने क्या किया कि हमने देखा कि ओरिएंटेशन प्रिजर्व नहीं रहती, तो मैं अब दूसरा पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ। चाहिए ना, सीक्वेंस में वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ओरिएंटेशन डज नॉट, जी भाई, प्रिजर्व्ड इन रिफ्लेक्शन। क्या लिखा? ओरिएंटेशन डज नॉट प्रिजर्व्ड इन रिफ्लेक्शन। सही ना, डज नॉट प्रिजर्व लिख लो, प्रिजर्व्ड लिख दिया मैंने, प्रिजर्व इन। सही है ना भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात? इन रिफ्लेक्शन, इन दी रिफ्लेक्शन लिख लो, प्रीपोजिशन लगा लो, इन दी रिफ्लेक्शन। समझ में आई कि नहीं बात? ये याद रखना है आपको। ओके, कुछ समझ में आई बात के नहीं? आवाज आ रही है मेरी? तो ये आपके पास समझना था। ये रिफ्लेक्शन हो गई खत्म। अब आप आगे देखेंगे कि ये रिफ्लेक्शन आपके पास हो गई है एंड। तो अब हम एक काम करते हैं कि स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी चीज? रोटेशन। तो देखो बेटा, रोटेशन के अंदर हम आते हैं तो रोटेशन में नंबर 1 रोटेशन होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट origin. Number 2, 90 degree anti-clockwise rotation about origin। तीसरी चीज होती है 180 डिग्री रोटेशन अबाउट, क्योंकि 180 डिग्री को आप क्लॉकवाइज लो या कि एंटी क्लॉकवाइज लो, बात तो वही होगी। क्यों भाई, सही कह रहा हूं? घूम कर आप वहीं आओगे। तो 180 डिग्री रोटेशन अबाउट ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री में आप यूं घूम कर आओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम लो या क्लॉकवाइज घूम लो, जवाब आपके पास वही होना है। आप एंटी क्लॉकवाइज घूम लो या क्लॉकवाइज घूम लो, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया बेटा। तो फर्क पड़ रहा है कुछ? एक ही जवाब आ रहा है ना? क्यों बेटा, एक ही जवाब आ रहा है ना? असल में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, जवाब तो एक ही आ रहा है, बंदा वहीं पहुंच रहा है। तो अब आ जाइए, मैं रोटेशन स्टार्ट करता हूं बाकायदा ग्राफ पर। आइए, सबसे पहले मैं सारी रोटेशन आपको बता दूंगा इसी वक्त में, एक ही बार में सारी चीजें बता सकता हूं, मसला नहीं होगा। ये लीजिए बेटा, अब सोचें, मैं आपके लिए ये एक ग्रिड बनाया जिसके अंदर यहाँ पर एक्स पॉजिटिव एक्सिस, एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, वाई नेगेटिव पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। अब आपने करना क्या है, ये लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है ना? थोड़ा अगर मैं इसको जूम कर दूं, थोड़ा सा बड़ा ग्रिड हो जाएगा तो थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा सबको। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब सोचो कि 2,5 यहाँ पर एक पॉइंट है ए, और उसको मैंने ओरिजिन को सेंटर मानकर रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। समझना होगा क्या? अगर कोई डी प्रोटेक्टर भी रखकर देख ले तो डेफिनेटली जब वो डी रखेगा या 90 डिग्री रखेगा तो जरा गौर करना होगा क्या। ये इसका पोजीशन वेक्टर लिखिए ओ ए,
वेक्टर पढ़ लिया बच्चों ने तो उनको आसानी से समझ में आएगा। वेक्टर की भी वीडियो है, उसे देख सकते हैं। तो ओ ए का जो कॉलम वेक्टर या पोजीशन वेक्टर है वो 2 5 है। अब आप क्या करें, ओ ए डैश का कॉलम वेक्टर फ्लिप करके y का साइन नेगेटिव कर दें। मतलब 5 - 2 पे जाके ज़रा पहुँचें और देखें कि हाँ यार 5 - 2 पे जब हम पहुँचे तो हमारा जो ए डैश है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 90 डिग्री बनकर ओ ए रोटेट होकर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनाकर आया है। समझ आई है कि नहीं बात में? सारा समझ आई जी। तो पता ये चला कि अच्छा रोटेशन के अंदर जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होगी बच्चा तो सिर्फ क्या होगा कि फ्लिप होकर y का साइन फ्लिप होकर जो y वैल्यू बनेगी ना, जो x वैल्यू है वो y बन जाएगी, जो y वैल्यू है वो x बन जाएगी। जो फ्लिप होकर y वैल्यू बनेगी ना, ये इसका साइन चेंज कर देना बस। समझ में आ गई? तो समझो ये तुम्हारी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन हो गई। अब आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती, याद रहे ये अबाउट ओरिजिन चल रहे हैं अभी अबाउट 0 0, हम इस वक्त अबाउट ओरिजिन चल रहे हैं, अबाउट ओरिजिन यानी 0 0। अच्छा सोचिए कि अगर इसी पॉइंट को ओ ए को हम देखें तो इसका पोजीशन वेक्टर है 2 5। जब इसका ओ ए डबल डैश कह देता हूँ क्योंकि अब मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ रोटेशन, तो डेफिनेटली वो यहाँ आ जाएगा। देखना 1 2 3 4 5 यानी -5 और -5 के बाद ये 2। ज़रा गौर करो, तुम्हें लगेगा हाँ यार 90 डिग्री से कोई किसी ने इसे यहाँ रोटेट कर दिया है। तो ये ए डबल डैश मैंने कर दिया। अब ओ से ए डबल डैश, ओ ए डबल डैश की कॉलम वेक्टर को ज़रा पढ़ो, वो -5 और 2 हो गया। इस दफ़ा फ्लिपिंग हुई और जो एक्स वैल्यू बनी है स्वैप होके वो माइनस साइन उसके साथ लग जाएगा, यानी उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आसान काम हो गया। आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ मैं 3 बातों में ये समझो रोटेशन कंप्लीट होती है आपके पास। अगर 180 डिग्री रोटेशन होती तो क्या होता? अबाउट ओरिजिन, यानी 0 0। तो क्या होता, जो ओ ए था आपका, जो पोजीशन वेक्टर 2 5 था, याद रहे क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री रोटेट होके जब यहाँ आएगा बच्चों तो ये दरअसल -3 -4 -5 और -2। तो ज़रा गौर करो कि जो ए ट्रिपल डैश लिख देता हूँ, ये आपका ओ ए ट्रिपल डैश जो आपके पास नया इमेज आया रोटेट होने के बाद, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे या उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -2 -5। बताओ क्या फ़र्क पड़ा? 180 डिग्री में क्या चेंजेस आए? बताओ 180 डिग्री में क्या -6। वाई एक्सिस नहीं, मुझे बताओ कि जब मैंने 180 डिग्री रोटेट किया तो उससे फर्क क्या पड़ा? नेगेटिव। हाँ, स्वैपिंग हुई या नहीं हुई? स्वैपिंग तो नहीं हुई, सिर्फ साइन चेंज हुए। सही है भाई? तो याद रखें कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज में स्वैपिंग होके y का साइन चेंज हो जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में स्वैपिंग होके x का साइन चेंज हो जाएगा, और 180 डिग्री में स्वैपिंग होके नो स्वैपिंग, स्वैपिंग नहीं होगी, सिर्फ साइन चेंज होंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? आ गई समझ? अगर ये चीज समझ आ गई तो हम एक ट्राइंगल को पूरा रोटेट करके देखते हैं। आइए मैं थोड़ा और जूम करके बड़े ग्रिड्स पर आपको पूरी की पूरी हम इस वक्त एक ट्राइंगल होगा, सोचो हमारे पास
और हम